दृश्य का आधार अदृश्य है, जड़ का आधार चेतन है, विनाशी का आधार अविनाशी है। जो था, जो है और जो रहेगा वही नित्य है, जो सनातन है, सहज है, निरंतर है। कर्म हो रहे हैं और उसका फल उपस्थित हो रहा है। जिस प्रकार का कर्म है उसी प्रकार का फल भी उपस्थित हो रहा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही जिसका फल प्राप्त होना है। इस जन्म में या इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आगे के जन्म और जीवन में अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, उसी को आत्मा कहते हैं, वही आत्मा है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म उसके साथ जाते हैं। वो कहीं चला जाए, पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर समुद्र की अथल गहराई में पहुंच जाए, कर्म सदैव हैं, रक्षक के रूप में हैं और दुख के भी रूप में हैं। तो श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म, पवित्र कर्म, कल्याणकारी कर्म सदैव हमारी रक्षा करते। हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, वो सदैव हमारे रक्षा कवच जैसे हमारे आगे पीछे घेरा बना लेते हैं। कौन घेरा बनाता है? वो हमारे जो श्रेष्ठ शुभ कर्म हैं, वो हमारे आसपास घेरा बना के चलते हैं, चारों तरफ घेरा बना लेते। अशुभ से, अपवित्रता से, अकल्याण से और ऐसी किसी भी विपरीत स्थिति से हमें बचाते हैं। वे कौन होते हैं? वे हमारे ही कर्म होते हैं। जो जल में, जो पृथ्वी पर और जो अंतरिक्ष में, जंगल से लेकर पहाड़ तक हमारी रक्षा करते हैं, वो कौन है? वो हमारे कर्म हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो हमारा मानव जीवन कर्म समुच्चय है, कर्मों का कोश है। और कुछ है क्या? हमारा यह मानव जीवन कर्मों का कोश है, कर्म संगी है हमारा मानव जीवन। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, हर क्षण हर पल कर्म कर रहे हैं।
और जब कर्म कर रहे हैं हर पल, तब उसका फल मिल रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते कर्म घटित हो रहे हैं। गाढ़ी नींद में, सुषुप्ति में श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है कि नहीं, श्वास का कर्म चल रहा है। गाढ़ी नींद में जो जगा है उसको प्राण कहते हैं, प्राण कर्म कर रहा है। सो गए तो क्या मतलब, प्राण सो गए क्या? प्राण कर्मशील हैं, प्राण सो जाएंगे, अग्नि शांत हो गई, शरीर की अग्नि, कर्म करना बंद, तब चिता की अग्नि जलती है। फिर कर्म के आधार पर अगला जीवन चल रहा है। कर्म वहाँ भी छूट जाएगा क्या? अग्नि जला डालेगी क्या कर्म को? केवल शरीर को, और कुछ नहीं जलाएगी। वो चिता की अग्नि क्या जलाएगी? कुछ नहीं, वो केवल जलाएगी जिससे ये शरीर बना है, भौतिक जो दिखता है उसको, जो दिख नहीं रहा उसको थोड़ी जला देगी। जो दिखता है उसको जलाएगी, और जो दिख नहीं रहा उसको जलाएगी क्या? वायु सुखाएगी क्या? जल गीला करेगा क्या? शस्त्र काटेगा क्या? आकाश तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? अवकाश प्रदान है वो तो। आत्मा को न पृथ्वी तत्व नष्ट कर सकता है, न अग्नि, न वायु, न जल। आकाश का काम तो ऐसे ही गोल है। कर्म हो रहे हैं और उसका फल मिल रहा है, हर क्षण हर पल मिल रहा है। सुषुप्ति में प्राण कर्म कर रहे हैं, श्वास कर्म कर रहे हैं, श्वास और फिर प्रश्वास। केवल ले रहे हैं क्या? आदान और प्रदान ग्रहण कर रहे हैं। तो केवल ग्रहण कर रहे हैं क्या? त्याग कर रहे हैं, त्याग। ये संसार है जहाँ ग्रहण और त्याग है। लेन देन का बाजार है क्या? ये चक्र है, चल रहा है। ये संसार है जो हर क्षण हर पल बदल रहा है। और कर्म की विचित्रता से, यह सृष्टि विचित्र है, कर्म की विचित्रता से सब कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न है। सबका आचार विचार व्यवहार वाणी क्रिया भिन्न है। क्यों भिन्न है? कर्म है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। जाति आयु और भोग प्राप्त हो रहे हैं, कर्म ही है इसके पीछे।
जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। जाति मतलब क्या? जाति मतलब शरीर, मनुष्य का शरीर, घोड़ा का शरीर, इसको जाति कहते हैं। जब भी जाति शब्द आता है तो हम लोग समझते हैं वो वर्ण है, वर्ण, जाति नहीं है। ब्राह्मण वर्ण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण है, जाति नहीं। जात मतलब क्या? जात माने शरीर, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का शरीर, जो बदला न जा सके वो जाति होती है। मनुष्य का है तो घोड़ा में थोड़ी चला जाएगा बीच में बदल कर, और घोड़ा का है तो बीच में बदल के आ नहीं जाएगा, इसमें जितना भोग है उसका। तो जाति मतलब शरीर। जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति माने शरीर, मनुष्य का शरीर, अन्य योनियों वाला जो शरीर है उसको जाति कहते हैं। मिला कहाँ से? कहाँ से मिला था? हाँ, सब मिला है कर्माशयों से। जो इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म और जीवन में फलदायी होता है। तो कुछ कर्म हमारे शुभ होते हैं, कुछ कर्म अशुभ है, अशुभ पाप कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित हैं, दोनों मिले हैं, ऐसे भी कर्म है। इन तीनों से भिन्न, इन तीनों कर्मों से भिन्न, इन तीनों से अलग एक कर्म का आधार क्या है? वह अकृष्ण और शुक्ल कर्म है। शुभ अशुभ दोनों से परे है। जब दोनों से परे है तो मिश्रित से स्वतः परे हो गया। ऐसी कर्म की युक्ति है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम वितरेशाम। शुभ से अशुभ से और केवल शुभ अशुभ से ही नहीं, शुभ अशुभ मिश्रित से भी है। शरीर में है, संसार में, और भिन्न कैसे है? जैसे जल में कमल का पत्ता है। शुभ कर्म फलदायी होते हैं, अशुभ कर्म फलदायी होते हैं। जिस भी प्रकार का है, जिस रूप में है, वह फल उपस्थित करेगा इस जन्म में, आगे आने वाले जीवन में। तो वर्तमान में जो हमारे कर्म का आधार है, जो हम कर रहे हैं, ये केवल इस समय ही नहीं कर रहे, आगे के लिए संस्कार बन रहे हैं कि नहीं। इस समय हमारे जो अंतःकरण की स्थिति है, मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, कर्म की स्थिति है, इस समय वर्तमान, ये हमारे भविष्य के लिए संस्कारों का निर्माण कर रही है। यूं ही तो कुछ भी कर्म नहीं कर सकते जो मन में आया, क्योंकि ये भविष्य के लिए संस्कारों को निर्मित कर रही है। अभी जिस स्थिति में हैं हम,
जैसा हमारा अंतःकरण है यह पूर्व से प्राप्त है। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही तो बलवती है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रारब्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है क्या नियंत्रण में? नहीं नियंत्रण में। ईश्वर न्यायकारी है, वो भेजता है जिसको जहाँ भेजना है वो भेज देता है, कोई अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो कर्माध्यक्ष है। कौन है कर्माध्यक्ष? न्यायाधीश कौन है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अंतरात्मा में ही स्थित है वो, सर्वव्यापी है। वो साक्षी है और उसकी चेतना अनंत है, असीमित है। एक होकर कैसे अनंत रूपों में वह प्रकट है। एको हम बहुश्यामः, एक होकर कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। तो कर्माध्यक्ष कौन है? जो कर्मों को जानता है वही फल देता है। जज जानता है ना कि क्या कर्म किया है, न्यायालय में दंड देता है, उसके सामने मामला आता है, उसके सामने आता है, वो जानता है कि इसको क्या दंड देना है, नहीं देना है। अपने विवेक के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार, प्रमाण के अनुसार वो उचित दंड देने का प्रयत्न करता है। जो जानता है वही दंड देता है। ईश्वर के सामने किसी साक्ष्य की जरूरत है कि कोई लगाएगा इसने ऐसा किया था, क्योंकि उससे बचकर छिपकर कभी भी किसी प्रकार के कर्म का संपादन हो ही नहीं सकता। वो तो सदैव साक्षी है, कोई पक्षपात नहीं, वो तो सदैव साक्षी है, हर क्षण हर पल साक्षी है वो, है ना? हाँ कि ना? यही आस्तिक के भाव है। ईश्वर है, सदैव यह आत्मविश्वास दृढ़ रहे। वो देख रहा है, अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, सर्वोर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ अपने मंडल में भी स्थित है। अनंत आंखें हैं उसकी, क्योंकि वह साक्षी है। साक्षी है ना? जो साक्षी है वही कर्माध्यक्ष है, और जो कर्माध्यक्ष है वो केवल कर्मों का अध्यक्ष ही नहीं है, वो क्या है? फल प्रदाता है। हाँ या ना? हाँ, वो फल प्रदाता है।